हेलो दोस्तों, आज हमारा 12वां लेक्चर है और ये चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स का। और इस 12वें लेक्चर में हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो ये हमारा आज वेलोसिटी वर्सेस टाइम का लेक्चर है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। हमने बताया था कि टोटल 3 टाइप्स के ग्राफ्स आपको इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। तो हमने फर्स्ट ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कंप्लीट कर लिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में और थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो में बनाता रहूँगा और आप तक भी जल्दी नोटिफिकेशन पहुँचता चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम उससे थोड़ा सा आसान है। तो मैंने ये भी बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के मोशन है, तो उन्हीं सब मोशन में से आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मोशन के टाइप्स और आपको किस तरह के ग्राफ पूछे जा सकते हैं। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, और एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है और हमारी एक्सेलरेशन 0 है। मतलब स्पीड कांस्टेंट है हमारा और एक्सेलरेशन हमारा 0 है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। वेलोसिटी जिसके चेंज नहीं हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने बोला था 2 टाइप्स के होते हैं, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका हमें ग्राफ नहीं पढ़ना है, हमें ग्राफ बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पढ़ना है और यूनिफॉर्म मोशन का। बेसिकली जब कांस्टेंट स्पीड हो तब की ग्राफ आपको ड्रॉ करनी है, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जहां हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं उस समय की आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है। और एक और स्टेट होता है बॉडी का जिसको कि हम रेस्ट बोलते हैं, तो हम रेस्ट का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। रेस्ट का ग्राफ सबसे आसान होता है। ठीक है, तो एक तरह से इस टॉपिक में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इस तरह के टाइप्स ऑफ मोशन मिल सकते हैं, और उसको आपको प्लॉट करना होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी होगी और एक्स एक्सिस पे आपकी टाइम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेस्ट से। तो हमारा टाइप वन हमारा है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ड्रॉ कर लेते हैं। और जब वो बॉडी रेस्ट पे है तब तो ये काफ़ी सिंपल है, उसकी वेलोसिटी होगी ही नहीं कुछ, तो सिंपल हमारा जो ग्राफ आएगा वो टाइम एक्सिस के से कॉन्साइड कर जाएगा, तो और वेलोसिटी इसकी 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तो कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब ये रेस्ट में है, तो उसकी ग्राफ ऐसी होगी। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल था टाइप 1 हमारा। टाइप 2 और 3 को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके सिग्निफिकेंस का। इस ग्राफ में आपको क्या क्या सिग्निफिकेंस मिलेगा, तो देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ V वर्सेस T। तो जैसे मैंने बताया था कि ग्राफ का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। 2 तरह के क्वांटिटी ग्राफ से हम निकाल सकते हैं, एक होता है हमारा स्लोप और एक होता है हमारा एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो ऐसे ही और एरिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में हमने देखा था कि एरिया कुछ भी नहीं बताता है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एरिया किसी भी ग्राफ का कुछ भी नहीं बताए, जबकि स्लोप बता दे। ऐसा भी हो सकता है स्लोप कुछ भी नहीं बताया, एरिया बता दे। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा वर्सेस कौन सा ग्राफ है। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमें स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। सो स्लोप विल गिव यू एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, और एरिया आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको याद रखना है। अब ये एक्सेलरेशन क्यों बताया, इसका भी रीज़न है, क्योंकि हम जब v/t करते हैं, एक तरह से डिवाइड करते हैं dv/dt एक्चुअली
जो भी हम स्लोप निकालते हैं वो एक्चुअली वेलोसिटी बाई टाइम, वो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ऐसे ही जब v इंटू टी आप करोगे तो एक डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आएगा, तो इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये हमने बात किया था लास्ट क्लास में। तो चलिए अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो हमारा टाइप नंबर 3, हमारा टाइप नंबर 2। सो हमारा टाइप 2 है जब हमारी स्पीड कांस्टेंट हो। सो इन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी ग्राफ कैसी होगी। तो इसमें दो केसेस पॉसिबल है, या तो बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा या फिर बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इन्हीं दो केसेस में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यदि बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव होगी, तो ये आपका v वर्सेस t में जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा और ये कांस्टेंट बनेगा। सपोज 20 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रही थी। ठीक है, और यदि मैं बनाऊँ वेलोसिटी नेगेटिव, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो है हमारा v वर्सेस t, तो ये सिंपल यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ये भी कांस्टेंट होगा। सो माइनस सपोज 10 मीटर पर सेकंड, तो बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है। इससे यदि तो हम क्या समझते हैं, जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो हमारी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगी। तो आप स्लोप भी देख सको, इसका स्लोप हमारा क्या आया, 0 आया। इसका भी स्लोप हमारा जो भी ये स्लोप है वो 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, और जो कि ट्रू भी है। हमारा इसमें एक्सेलरेशन 0 एजम्पशन है। सो ये हमारा टाइप 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब टाइप 3 देखते हैं, टाइप 3 ग्राफ को। तो हमारा टाइप 3 है जब हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दो तरीके से होता है, या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ भी वेलोसिटी के 2 केसेस हो सकते हैं, वेलोसिटी या तो राइट डायरेक्शन में होगा या तो वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो इसी कारण जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में देखा था, तो टोटल 4 केसेस यहाँ जनरेट होते हैं। तो ठीक है, चलिए पहले इन 4 केसेस को समझ लेते हैं। क्या क्या से 4 केसेस पॉसिबल है। फर्स्ट केस है हमारा केस 1 कि पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में। दैट मीन्स द बॉडी इज स्पीडिंग अप, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज मैं इधर राइट ले लेता हूँ, तो इधर पार्टिकल मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो पार्टिकल स्पीडिंग अप है। केस 2 हमारा क्या पॉसिबल है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, मगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये स्पीडिंग डाउन, इसको हम बोलेंगे। एग्जैक्टली हमने यही सारी केसेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में एग्जैक्टली पढ़ा था। हमारा केस 3 क्या होगा, केस 3 हमारा होगा कि हमारी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये स्पीडिंग अप है, स्पीडिंग अप। अब बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड डाउन, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि निगेटिव एक्सेलरेशन है और उसी डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी सेम डायरेक्शन में। सपोज इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन भी है, तो वो बढ़ेगी स्पीड। ठीक है, हमारा केस 4 है, केस 4 है हमारा वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो स्पीडिंग डाउन। आप एक थंब रूल बना सकते हो इसको, मतलब एक ट्रिक, कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल की स्पीड घटेगी, और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको आप या तो नोट कर सकते हो, इस पॉइंट को आप इसको एज ए पॉइंट लिख सकते हो। नोट नंबर 1, व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द, हम यहाँ वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो कि स्पीड है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। और हमारा नोट नंबर 2 है
कि when acceleration and velocity are in opposite sign, ठीक है। अब अपोजिट साइन या तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों की साइन अपोजिट होनी चाहिए। व्हेन एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट साइन देन स्पीड ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज, ठीक है। ओके, तो ये हमने दो नोट्स देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम की, ठीक है। तो हमारा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो यही 4 केसेस हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं 4 केसेस बनाता हूँ, और इस बार ये 4 केसेस आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। क्यों स्ट्रेट लाइन आता है? क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप जो होता है एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। इसीलिए जब स्लोप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्लोप किस तरह के कर्व को रिप्रेजेंट करता है? वो स्ट्रेट लाइन कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ वेलोसिटी और टाइम मैंने ड्रॉ कर दिया। एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। चलिए 1 बाय 1 पहले देखते हैं। केस 1 देख लेते हैं। हमारा ये केस 1 है और ये हमारा केस 2 है। केस 1 मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ काफ़ी सिंपल आएगा। इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ऐसा नहीं है ओरिजिन से पास करे, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ये इवन नीचे ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने 4 ग्राफ्स ड्रॉ किया, AB, CD, EF। या तो चाहो उसको आप अलग अलग बना लो या फिर सेम भी बना सकते हो, PQ। तो मैंने 4 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किया है। तो ये ग्राफ कहीं भी हो सकता है, किस तरह के भी पोर्शंस में, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। ये ग्राफ P से भी स्टार्ट हो सकता है, Q तक जा सकता है, या फिर E से स्टार्ट हो सकता है, F तक जा सकता है। बस इसमें एक चीज़ है कि ये इसकी स्लोप हमेशा एक्यूट एंगल होगी। एक्यूट एंगल का मतलब हुआ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और ओके हमने PQ बनाया है, PQ नहीं होगा इसका क्योंकि हमारा वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, तो ये बस पॉजिटिव होगा। हम ये 3 केसेस लेंगे इसमें। ओके, तो हमारा AB होगा या CD होगा या EF, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब केस 2 देखते हैं। केस 2 था हमारा जब वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, जब मतलब स्पीडिंग डाउन हो। तो वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ऊपर ही होगा, टाइम एक्सिस के ऊपर में ही होगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव दैट मीन्स इसका स्लोप नेगेटिव। तो कुछ इस तरह से होगा। ऐसे मैं ड्रॉ करूँ, हाँ इसका बस एक ही पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो हमारा इससे स्लोप काफ़ी क्लियर हो जाता है कि स्लोप हमारा निगेटिव है। ये थीटा, यहाँ थीटा एक्यूट एंगल था, यहाँ थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड हो गया। चलिए थर्ड केस की बात कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड केस वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? चलिए मैं सेकंड केस यहाँ पे बना देता हूँ, थर्ड केस। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी और टाइम को ड्रॉ कर लेता हूँ, और फोर्थ केस भी मैं साथ में बना लेता हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ है वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है, तो कोई भी ग्राफ ऊपर में नहीं आएगा, वो नीचे ही आएगा। और हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। तो कुछ इस तरह से होगा। मैं ओरिजिन से ही बना देता हूँ। कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमारा ऐसा भी हो सकता है। इस तरह के ग्राफ्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ऑब्ट्यूस एंगल है, निगेटिव है, ठीक है। और ये वेलोसिटी इसकी निगेटिव डायरेक्शन में, इधर देख सकते हो ये पूरा निगेटिव है। तो ये हमारा थर्ड पोर्शन हो गया। फोर्थ में भी वेलोसिटी निगेटिव है, बस ये ग्राफ ऐसा होगा हमारा, इस तरह से। स्लोप देख लो आप, पॉजिटिव है, तो यहाँ वेलोसिटी तो नेगेटिव है मगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है।
तो ये हमारे चारों केसेस आप फिर से देख लो, ये हमारे 4 केसेस ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो गया। तो इसमें सारा स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या निकलता है, मतलब मैंने बताया था कि इसके स्लोप को आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन देगा, और इसके एरिया को निकालोगे तो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इन सारे ग्राफ में से हम क्वेश्चंस भी करेंगे। इस एरिया को यदि आप कैलकुलेट करते हो किसी भी इंटरवल के एरिया को, इस इंटरवल के एरिया को, तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ऑब्वियसली जब ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, ऊपर में है पॉजिटिव देगा, और नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। कितने सारे क्वेश्चन में आपको कंबाइन ग्राफ भी दे सकता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है फिर वेलोसिटी नेगेटिव है, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। पहले पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, वापस इस डायरेक्शन में मूव करने लगी, तो उस केस में आपको ग्राफ मिक्स ऑफ ये दोनों होगा। तो उस केसेस में यदि आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आपको दोनों ग्राफ का एरिया निकाल के उसका मॉड करके आपको ऐड करना होगा। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आपको साइन के साथ आपको ऐड करके डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं इस पे। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और प्रॉब्लम्स ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हम आई थिंक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बॉडी का गिवन है आपको, मतलब आप देख सकते हो ध्यान से इसको। यहाँ पोर्शन ए बी सी यहाँ पॉइंट्स रिप्रेजेंट की हुई है, और आपको निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, जैसे मैंने आपको रूल्स बताया बस उस रूल्स को फॉलो करते जाओ, क्वेश्चंस एकदम चुटकी में बनेंगे आपसे। तो यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो जहाँ भी स्लोप मैक्सिमम होगा वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो आप देख सकते हो ए बी का स्लोप तो 0 है, तो ए बी एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। या तो बी सी या ओ ए या फिर सी डी मैं बोल दूँ, इस पॉइंट को सपोज मैं डी बोल दूँ। तो इन तीनों में से आपको मैग्नीट्यूड एक तरह से कंपेरिजन करना है। तो मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए निकाल देता हूँ, मैग्नीट्यूड ही मैं निकाल रहा हूँ, एक्चुअली ये पॉजिटिव ही होगा। तो स्लोप क्या होगा, मतलब y बाई एक्स, सो y इसका 20 है और x इसका 20 है, दोनों 20 है, तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए 1 आ गया। चलो एक्सेलरेशन ऑफ बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी सी हमारा जो y है हमारा 40 है और x हमारा 10 है, तो ये हमारा 4 आ गया। तो अब चलिए हम कैलकुलेट करते हैं ए सी डी। तो ए सी डी आप देखोगे y इसकी 60 है और हमारा x है इसका 40 से 70 तो 30, तो ये हमारा 2 है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। यदि कौन सा पार्ट पूछा है, यदि ऑप्शंस दिए होंगे आपको, तो आपको टिक करना है BC। आपको इधर डायग्राम से भी दिख रहा होगा BC की स्लोप काफ़ी एक्यूट एंगल सबसे ज़्यादा है, तो आप डायरेक्टली ग्राफ से देख कर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। यदि इन सारे क्वेश्चंस जो भी मैं डिस्कस करता हूँ, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में आप डाउट लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दी हुई है
और आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। काफ़ी सिंपल है, जो मैंने बताया था एग्जैक्टली उसको फॉलो करना है। डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब एरिया ऑफ द ग्राफ, तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेना है, नीचे का एरिया आपको नेगेटिव लेना है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक है कि 2 से 3 सेकंड में जो एरिया आएगी वही 3 से 4 सेकंड में एरिया आएगी, तो उसको डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो। तो बचा आपका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, जो 2 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस और दोनों पॉजिटिव होगा, और ये वाला 4 से 5 सेकंड में, तो 4 से 5 सेकंड तक एक रेक्टेंगल बनता है 1 इंटू 1, एक्चुअली स्क्वायर है तो 1 इंटू 1, तो आपको क्या आ जाएगा 2 2 जा 1, तो 2 + 1 सो 3, सो इसका आंसर आ गया 3 मीटर। देखो आप कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूँ, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्विकली। ये भी ग्राफ्स के क्वेश्चन एक्चुअली आपको तो चुन के करना होगा, मतलब चुन के आप कर सकते हो, काफ़ी आसान होता है यदि आपको एक बार समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम आपको दी हुई है और आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहले 40 सेकेंड्स में आपको डिस्टेंस निकालना है और फाइंड द एवरेज वेलोसिटी आल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो डिस्टेंस पूछा है, चलो इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि डिस्टेंस निकालते समय आपको ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों को मॉड करके आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तो इसका देखने में आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। तो एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0/40, तो आंसर आ गया एवरेज वेलोसिटी का 0। आप देख सकते हो इसको विद इन 10 सेकेंड्स में सॉल्व किया जा सकता है। अब डिस्टेंस की बात आई तो डिस्टेंस इसका ऊपर के एरिया को ट्वाइस कर दोगे, तो ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सो हाफ इंटू 20 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ कैंसिल हो गया, तो ये 100 मीटर। तो इसका डिस्टेंस 100 मीटर, मतलब एक एरिया 50 मीटर है, दूसरा एरिया 50 मीटर, आपने दोनों को डबल कर दिया, तो 50 + 50 100 मीटर। मतलब बॉडी का 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट रहा होगा 50 मीटर, और नेक्स्ट 40 सेकेंड में, मतलब नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में वापस वो 0 आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे हम चैप्टर काइनेमेटिक्स के साथ ही, और लेक्चर नंबर 13, और उसका टाइटल होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। वो काफ़ी सिंपल है टॉपिक, मतलब सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ में बोलूँ तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ही है। तो चलिए उसको देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।